हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार तिथि है प्रतिपदा। आज से नवरात्र की शुभारंभ हो रहा है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा जो नक्षत्र रहेंगे वो हस्ता रहेंगे, जिनके स्वामी है चंद्रमा, जो कि 3:32 तक रहेंगे। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है मंगल। राहु काल की यदि हम बात करें तो दोपहर 1:38 से लेकर 3:07 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:46 से लेकर 12:33 तक का। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माता के साथ संबंध में काफी गिरावट देखी जा सकती है। माता का उचित सम्मान करें, बिना मतलब के कोई वाद विवाद में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। माता के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। इसके अलावा माता की कोई सख्ती आपको बुरी लग सकती है, कोई बात आपको बुरी लग सकती है, हो सके तो उसको इग्नोर करने का प्रयास करें। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो प्रेम संबंध में आप अपनी जो भी भावनाएं हैं उसको जितना भी आप व्यक्त करना चाह रहे हो उतना ही वो आपके पार्टनर पर जो नकारात्मक प्रभाव डाल रही है या कहीं ना कहीं इससे वो दूर हटते नजर आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा। जीवन साथी और आप एक दूसरे के साथ एक बेहतर अलाइनमेंट में रहेंगे। विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से पूरी तरीके से फोकस से दूर होते जा रहे हैं। खासकर अपनी पढ़ाई में मिले अपेक्षित परिणाम ना मिलने के कारण ऐसा देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की हम बात करें, देखिए कार्य क्षेत्र में आप अपनी दैनिक कार्य को लेकर कुछ अपसेट जरूर नजर आ सकते हैं। कुछ काम में बढ़ोतरी होने की वजह से या कुछ काम जो है आपके बेमन से मिलने की वजह से भी ऐसा देखा जा सकता है। आप किसी महिला सहकर्मी के साथ भी कुछ वाद विवाद में भी आ सकते हैं, इससे आपको दूर रखना होगा। इसके अलावा व्यवसाय की यदि हम बात करें तो एक अच्छे आइडिया के साथ अपनी शुरुआत करने जाएंगे, जहां पे आपको कुछ लाभ की स्थिति तो देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आपको जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में ठहराव के साथ साथ कुछ विस्तार भी आपको देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट में कुछ गिरावट आपको जरूर देखने को मिल सकती है। फिलहाल निवेश के लिए अभी समय उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ ढिलाई आपके भीतर देखी जा सकती है, लापरवाही देखी जा सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 56% है। भाग्य अंक आपका 4 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपनी ही कहे गई बातों के कारण परिवार में कुछ मतभेद देख सकते हैं। हालांकि कुछ बीच बचाव की संभावना भी देखी जा सकती है, जहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्ग कुछ दखलंदाजी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ आप अपने भीतर संयम भी लेकर आए। आप अपने निर्णय को लेकर जब खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसके बारे में दूसरों पर दबाव ना बनाए तो बेहतर रहेगा। कुछ ये स्थिति हम समझेंगे प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध में आप अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करते नजर आ रहे हैं, कुछ खास महत्व देते नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी के साथ कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन जीवन साथी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि गंभीरता में रहेंगे, साथ ही काफी मेहनत करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में अपने जो भी प्लानिंग है, जो भी आइडियाज हैं, जो भी योजना बना रहे हैं उस पर अच्छे से वर्क करें, उसको कार्यान्वित करें। कहीं ना कहीं ध्यान उनका जो है भटक सकता है किसी के प्रभाव में आकर या किसी की सलाह के कारण भी ऐसा देखा जा सकता है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप काफी धीमी गति से अपने काम को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अड़चन आपको देखने को मिल सकती है। कार्य में आप जो भी समय ले रहे हैं उसमें आपके कॉन्फिडेंट को भी उसमें भी आपके कॉन्फिडेंट को दर्शाता है। कहीं ना आपके जो आत्मविश्वास है वो भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। अधिकारी की तरफ से भी कोई खास सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा और आप अपने सहकर्मी को लेकर भी शंकित रह सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में एक तीव्र परिणाम आपको देखने को मिल सकता है या कुछ तीव्र निर्णय आप ले सकते हैं। कुछ एनर्जी काफी हाई रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भय आपके मन में रह सकता है किसी काम को या किसी डील या प्रोजेक्ट को लेकर। स्वास्थ्य में अगर हम बात करें तो शुगर के मरीज अपने अच्छे से ध्यान रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है। भाग्य अंक आपका 1 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो घर में कुछ छोटी छोटी बात को लेकर कुछ कहा सुनी देखी जा सकती है, जो काफी बड़ा मुद्दा बन सकती है। इस बारे में आपको काफी समझदारी दिखानी होगी। अगर ऐसी कुछ बात शुरुआत होती है तो आप
तुरंत उस जगह से हट जाए। इसके अलावा आपके जो परिवार के साथ संबंध है उसमें भी कुछ गिरावट ज़रूर देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आप किसी गेट टुगेदर में एक कुछ बहस का मुद्दा आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो काफ़ी सौहार्द आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। प्रेम में आप कह सकते हैं कि अपने जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, साथ ही कुछ आप लोग के बीच में बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपके और आपके संबंध में किसी मुद्दे को लेकर या खर्चे को लेकर कुछ बहसबाजी देखी जा सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी की बात करें तो कला के क्षेत्र में अपने परिणाम से काफ़ी प्रशंसा सुनने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने काम में काफ़ी दक्ष रहेंगे, काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, जहाँ पे आप अपने काम को ना सिर्फ पूर्ण करेंगे बल्कि कुछ सफलता भी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ संतुष्टि की कमी जरूर देखी जा सकती है, कुछ काम में कोई कमी भी निकाल सकता है। इसके अलावा व्यवसाय की यदि हम बात करें तो विदेश से कुछ डील की बात चल रही है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि सफलता आपको देखने को मिल सकती है, बात फाइनल होती नजर आ रही है। आपकी जो निर्णय है, आपकी जो कार्य क्षमता है, जो आपकी कार्यशैली रहेगी काफ़ी प्रशंसनीय रहेगी। बहुत अच्छी नेगोशिएशन स्किल के साथ अपनी शुरुआत करेंगे और काफ़ी अच्छी डील आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके टोटली आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या पाचन से रिलेटेड समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 7 है। चौथी राशि कर्क राशि की यदि हम बात करें तो किसी यात्रा का योग बन रहा है, तो आपसी बातचीत या मतभेद के कारण आगे के लिए टल सकता है। आप लोगों के बीच में एक सहमति या आम सहमति नहीं बन पाएगी, या पहले से किसी यात्रा में तो वहां पे भी कुछ झगड़ा या कुछ कहासुनी देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में आप अपने पार्टनर को लेकर जो भी आप विचार कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उनको उसके सामने जरूर व्यक्त करें या उनसे जरूर शेयर करें। कहीं ना कहीं अगर आप अपने मन में किसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे तो ये आपके संबंध को जरूर प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका सहयोगिता उनके साथ बनी रहे। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में इसी कारण की वजह से एक डिस्टेंस देखा जा सकता है, जो कि काफ़ी बढ़ भी सकता है, जहाँ पे सोच विचार में अंतर देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर विद्यार्थी की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी कह सकते हैं कि अपने पढ़ाई में काफ़ी तो गंभीरता दिखाई रहे हैं, लेकिन परिणाम को लेकर बिल्कुल भी आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ कमी के चलते ऐसा देखा जा सकता है, कहीं से कुछ सहायता या कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होने के भी संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र में कुछ काम को लेकर नुकसान उठाना पड़ सकता है, या कुछ कह सकते हैं कि कमी देखने को मिल सकती है, जो पुनः आपको विचार करना पड़ सकता है या पुनः करना पड़ सकता है। तो काफ़ी सावधानी पूर्वक काम करें, कहीं ना कहीं कुछ जानकारी की कमी कारण भी ऐसा देखा जा सकता है। इसके अलावा आप अपनी बात को स्पष्ट तौर से भी नहीं कह पाएंगे, इसकी भी कमी देखी जा सकती है। व्यवसाय में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो आपके बना ही हुआ है, क्योंकि सप्तमी अभी अष्टम भाव में है और वक्री अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं ठहराव की कमी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आप कुछ निवेश करने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जरूरत से ज़्यादा आपको पेमेंट या कह सकते हैं कि पैसा लगाना पड़ सकता है। कुछ आपके सामने जो कंडीशंस रखी जा सकती है वो कुछ भिन्न भी हो सकती है, तो आपकी जो सोच के परे जो है बजट जा सकता है। इसके अलावा यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है। खान पान को उचित रखें, साथ ही पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कुछ दर्द की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 8 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो तर्क कुतर्क में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं परिवार के साथ अपनी बातों को बहुत ही तीव्रता से या कह सकते हैं कि क्रोधपूर्ण आप कह सकते हैं, जिसमें आपके व्यवहार में काफ़ी कह सकते हैं कि रूडनेस नज़र आ सकती है, और जिसकी वजह से परिवार वाले आपसे खफा नाराज़ हो सकते हैं। आपके व्यवहार को बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आएगा। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो प्रेम संबंध में आप और अपने पार्टनर के बीच में जो भी समझदारी बनी है उसको आगे भी जारी रखें। किसी तीसरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर अगर आप कुछ अपना कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं या कुछ निर्णय ले रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके संबंध को आगे चल के प्रभावित भी कर सकता है। हालांकि आपके पार्टनर के भीतर गंभीरता और समझदारी और सहयोगिता देखी जा सकती है। जीवन साथी के साथ एक तनाव की स्थिति होते हुए भी आप कह सकते हैं जीवन साथी आपके साथ सहयोगिता दिखा रहे हैं। आप परिवार के साथ उलझे हुए हैं या कहीं ना कहीं अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर भी उलझे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है।
जीवन साथी के अलावा हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में काफ़ी गंभीरता दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में विविधता देख सकते हैं। क्रिएटिविटी में आप काफ़ी कह सकते हैं कि निखार आपको देखने को मिल सकता है, एक ठहराव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप अपनी कार्यशैली में कहीं ना कहीं कुछ सुधार भी आप की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। आपको आपकी कलीग का सपोर्ट और सहयोग देखने को मिल सकता है। किसी कलीग के साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते, टर्म्स एंड रिलेशनशिप कह सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो बिजनेस में कह सकते हैं धीमी गति से सही, लेकिन बात थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन साथ ही आपको निवेश से थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना है। खासकर शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, और वही रियल एस्टेट में भी कुछ खास बात बनती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल मौजूदा प्रोजेक्ट में ही आप फोकस बनाकर चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य में थोड़ा सा कुछ परेशानी अगर है तो उसमें कुछ आपको सुधार जरूर देखने को मिल सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 2 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो सेल्फ डाउट में रह सकते हैं, कुछ चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखा जा सकता है, कुछ बात आपके कह सकते हैं कि कुछ कमी महसूस आप कर सकते हैं, कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आसपास के लोगों के साथ असहज महसूस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपना गुस्सा भी, अपना क्रोध भी उन दूसरों पर उतारते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आपको सिर्फ खालीपन ही महसूस हो सकता है, क्योंकि एक तरफा प्रयास आपके संबंध को कहीं भी कोई दिशा प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि पार्टनर की तरफ से कोई कुछ भी सपोर्ट या प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी के साथ सहज भाव में रहने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो एनर्जी है मिसमैच रहेगी, तालमेल की कमी रहेगी। विद्यार्थी पढ़ाई में गंभीरता दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में आप जितना भी प्रयास कर रहे हैं मन लगाने का, लेकिन कोई ना कोई गलती होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट या परेशान या तनाव में आ सकते हैं। व्यवसाय में आप अब कोई भी निर्णय लेने से बचें, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बेमन से निर्णय लेना, यह कह सकते हैं कि अपने कॉन्फिडेंट में ना होकर निर्णय लेना, तो आपके व्यवसाय के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। दूसरों से भी सलाह परामर्श तो आप कर ही रहे हैं, तो समय लेकर अपने जो भी है डिसीजन ले, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। स्वास्थ्य में कुछ शंका की स्थिति देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 7 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो खर्चे को लेकर परिवार के ऊपर कुछ दबाव या प्रेशर बना सकते हैं। कुछ कटौती करने के लिए भी कुछ आप सहयोगिता की कह सकते हैं कि अपेक्षा कर सकते हैं, जो कि आपको कह सकते हैं निराशा ही देगी, क्योंकि जितना भी आप अपेक्षा कर रहे हैं उतना ही आपको निराशा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंध में एक कह सकते हैं कि एक डोरी जो है आप लोग के बीच में बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं आपको दूर ले जाकर भी वापस पास लेकर आ जाती है। आप लोग के बीच में खिंचाव जरूर बना हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से संबंध में सुधार के लिए काफ़ी समय लग सकता है। इसके अलावा आप अपने प्रयास जारी रखें। जीवन साथी के साथ अगर हम बात करें तो आप अपने बात को लेकर स्पष्टता रखें। आप अपने जीवन साथी को खुश करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी अपने पढ़ाई में जितनी भी प्रयास करें कुछ नाकाफ़ी साबित हो सकता है, क्योंकि घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाते हैं। अपनी जो समस्या है, जो भी इनकी कन्फ्यूजन बनी हुई है, उसी पर वो लगे हुए हैं, तो उसमें कुछ आपको कह सकते हैं कि गति देखने को नहीं मिल पाएगी। तो बेहतर रहेगा किसी की सलाह परामर्श ले। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो एनर्जी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहेगी, किसी नुकसान की आशंका में रहेंगे, उससे भयभीत रह सकते हैं। व्यवसाय में विदेश से अगर आप प्रयास करें तो अपनी बात आगे के लिए टल सकती है। साथ ही कुछ नए निवेश के अवसर में आपको शेयर मार्केट में कुछ बेहतर ऑफर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप इसमें कॉन्फिडेंट नजर नहीं आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कुछ गंभीरता भी देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 56% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो बड़े भाई बहन के साथ माता को लेकर कुछ कहासुनी देखी जा सकती है, जहाँ पे आपकी जो भी अपेक्षा अपने बड़े भाई बहन को लेकर है तो वो उसमें आपको निराशा देखने को मिल सकती है। कुछ सपोर्ट की कमी आपको देखने को जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं, और इसकी वजह से आप अपने प्रेम संबंध को खराब भी कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी बातों को ना समझते नजर आएंगे, ना ही कोई सहयोग देते नजर आएंगे। इसके अलावा कुल मिला के आप थोड़ा सा कह सकते हैं नकारात्मक एनर्जी या ऊर्जा में रह सकते हैं, और ऐसे में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो आपके संबंध को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। एक प्रकार से संबंध विच्छेद भी देखा जा सकता है। जीवन साथी के साथ काफी बेहतर संबंध रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे, लेकिन
जीवन साथी की एनर्जी थोड़ी सी कह सकते हैं विपरीत रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो परिणाम से बिल्कुल ही हताश नजर आ रही हैं। कुछ कह सकते हैं कि कुछ उनकी प्रतिक्रिया भी कुछ नकारात्मक रह सकती है अपने परिणाम को लेकर, और किसी की सलाह को भी मानते नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में जो भी आप सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ अपने काम को समय पे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। पूरी तरीके से बात बनती नजर नहीं आ रही है, मामला आगे के लिए टल सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा पेशेंस और धैर्य आपको रखना होगा। इसके अलावा बिजनेस की हम बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो ठहराव बना हुआ है, एक गति आपकी बनी हुई है व्यवसाय को लेकर। लेकिन फिलहाल अगर आप कुछ लाभ के लिए प्रयास करें तो अभी उसका कोई संकेत आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से इसमें समय लग सकता है। तो आप अपने काम को जो है ईमानदारी से और अपनी मेहनत के साथ जारी रखें। इसके अलावा यदि हम स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य में कुछ चोट इत्यादि का भय बना हुआ है, साथ ही कुछ आपके क्रोध के कारण कुछ लड़ाई झगड़े की भी संभावना बनी हुई है। तो ये बेहतर रहेगा कि अपने ऊपर संयम बना कर चले। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप अपने काम में जो भी जो गंभीरता दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके परिवार वालों को ये नज़र नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आप भी ये सोच रहे हैं कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पा रहा। खासकर पिता के साथ संबंध में काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध में भी आप अपने भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम नजर आ रहे हैं, लेकिन आप डबल माइंडेड हो सकते हैं या दुविधा में रह सकते हैं। आपको अपने पार्टनर पर कोई कॉन्फिडेंट होता हुआ नजर नहीं आएगा। विवाह की चर्चा में भी कह सकते हैं कि आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। विद्यार्थी की यदि हम बात करें, तो विद्यार्थी अपनी कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी अच्छी सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ आसपास के अगर स्थान में कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, तो उसमें उनको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आपकी तरह आसपास का माहौल बिल्कुल आपके विपरीत रह सकता है, जहाँ पे आपके अपने विश्वसनीय पात्र जो हैं वो भी आपके विपरीत रह सकते हैं। अधिकारी से, सीनियर से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आप संयम बना के चलें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना के चलें और उसमें फोकस बना के चलें। इसके अलावा यदि हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो बिजनेस में आप कुछ काफ़ी कह सकते हैं कि सुपर एक्टिव रह सकते हैं। आपकी ऊर्जा जो है काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन फिर भी अपने निर्णय को लेकर या अपने किसी भी विश्लेषण को लेकर आप पूरी तरीके से आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। हालांकि आपकी जानकारी बहुत सही रहेगी, आपके जो भी आपने निर्णय लिया वो भी बहुत सही रहेगा, लेकिन फिर भी आपके भीतर कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे, कुछ पेट की समस्या छोटी मोटी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 64% है, भाग्य अंक आपका 9 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। पिता के साथ किसी प्रकार की बहसबाजी, वाद विवाद से दूर रहें। कहीं ना कहीं आज आपके संबंध में काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है, जहाँ पे माता की तरफ से भी कुछ सख्ती आपको देखने को मिल सकती है। किसी दूरगामी प्रोजेक्ट में अगर आप जा रहे हैं, कुछ दूरगामी यात्रा पर जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका अनुभव थोड़ा सा कड़वा रह सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आपके पार्टनर तो काफ़ी गंभीरता और समझदारी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको भी गंभीरता समझदारी दिखानी होगी। परिवार की तरफ से कुछ सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी ऐसा देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, जीवन साथी आज कहीं ना कहीं अपने साहस में थोड़ा सा कमज़ोर होते नजर आ रहे हैं। स्थिति के समक्ष कह सकते हैं कि सरेंडर कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि स्थिति को ज़्यादा फेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके भीतर कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। साहस की कमी की वजह से भी अपने काम को अच्छे से अंजाम भी नहीं दे पाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सक्षम रहेंगे, अपेक्षित परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। कहीं ना कहीं आप इससे काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में किसी बात को लेकर शंका, गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सहयोगी या आपके जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से आपको कुछ इस प्रकार का संकेत देखने को मिल सकता है, जिसमें आप शंका की स्थिति में आ सकते हैं। व्यवसाय में आपकी जो भी मेहनत है, थोड़ी सी आज उसमें कह सकते हैं कि विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपके जो साहस में या कुछ निर्णय लेने की क्षमता में काफ़ी कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कुछ गलती आपसे हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी काम को लेकर या किसी निर्णय को लेकर। तो बहुत ही सावधानी आपको बरतनी है। फिलहाल आज के दिन आप ऑब्जर्वेशन में रखें, निरीक्षण में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में आप अपने वाणी पर नियंत्रण बनाकर चलें, स्वास्थ्य को अच्छे से ध्यान रखें। अपने जो भी
अगर आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ बीपी की समस्या है तो अपना उचित ध्यान रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं विचारों का उथल पुथल आज आपको देखने को मिल सकता है। परिवार में हुए कुछ परिवर्तन या परिवार में किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण भी काफ़ी आप अनुचित महसूस कर सकते हैं, असहज महसूस कर सकते हैं और खासकर अपनी माता को लेकर भी कहा जा सकता है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी आपके पार्टनर जो भी प्रयास करें, जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ कमी ज़रूर देखने को मिल सकती है, जिसके लिए वो आपको ब्लेम भी कर सकते हैं। फिर भी आप अपने भीतर या अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा जीवन साथी के साथ सहज भाव में नहीं रह पाएंगे। आप लोगों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर कोई ना कोई गंभीरता या कह सकते हैं कि वाद विवाद देखी जा सकती है। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। अपनी रिसर्च को लेकर अपने जो भी गहन अध्ययन कर रहे हैं उसमें भी उनको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में जो भी आप निर्णय ले रहे हैं सोच समझ कर लें। आपकी जो पॉइंट्स रहेंगे, जो भी आपके परामर्श रहेंगे, जो भी आप सलाह दे रहे हैं वो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी हद तक सही रहेंगे और सही साबित होंगे। लेकिन फिर भी कोई ना कोई अड़चन इसको लेकर देखने को मिल सकती है। कोई आपके काम को लेकर कुछ कमी कोई निकाल सकता है, चाहे वो आपके अधिकारी हो चाहे आपके सीनियर हो। तो बहुत ही आपको अलर्ट रहना है। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, कुछ लंबा चल सकता है। ऐसे में स्थिति को संभालना थोड़ा सा आपके लिए कठिन रह सकता है। स्वास्थ्य में भी काफ़ी उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको स्ट्रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और खान पान भी इसकी वजह से खराब हो सकता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, इस पर आपको अच्छे से काम करना होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 56% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप अपने विचारों को थोड़ा सा स्पष्ट कहकर चलें। कहीं कहीं परिवार वाले इसका कुछ कह सकते हैं कि गलत मतलब निकाल सकते हैं। प्रेम संबंध में भी आप लोगों के बीच में स्थिति सामान्य नहीं रहने वाली है। विवाह की चर्चा को लेकर एक झगड़ा आप लोगों के बीच में या वाद विवाद जरूर देखा जा सकता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी असामान्य स्थिति देखने को मिल सकती है, जहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में रह सकते हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर जरा भी गंभीरता नहीं दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपने काम के लिए आपकी जो भी जो रणनीति रहेगी कारगर साबित होगी। साथ ही कुछ अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यवसाय में के कारण काफ़ी आप कह सकते हैं तनावग्रस्त हो सकते हैं। आपके निर्णय सही कारगर साबित नहीं होंगे, उसकी वजह से भी कुछ आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी टर्म्स कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।